अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें खुदा बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्यूबलाइट एकेडमी और मैं हूँ हामिद रज़ा। आज की जो वीडियो है ये सेकंड ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 2022 में कंप्यूटर का प्रैक्टिकल देना है। अब ये वीडियो हर एक स्टूडेंट देख सकता है जिसने कंप्यूटर का प्रैक्टिकल देना है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि जो आपका प्रैक्टिकल आएगा उसमें जो प्रोग्राम होंगे, अब वो तो कंसेप्चुअल भी आ सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपकी बुक में से आएँ। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो बताऊंगा। दूसरा मैं आपको वाइवा का गैस बताऊंगा जो कि आपका प्रैक्टिकल में आपसे वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं जो आपसे वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये हैं जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे टीचर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सी लैंग्वेज है वो किसने बनाई थी। वो सी लैंग्वेज जो है बेसिकली डेनिस रिची ने बनाई थी। डेनिस रिची एक ऐसा शख्स है जिसने सी लैंग्वेज को बनाया था। अब सवाल पैदा होता है कि इसको कब बनाया था। बेसिकली सी लैंग्वेज के ऊपर डेनिस रिची ने 1969 के अंदर काम शुरू कर दिया था और 1973 तक इसके ऊपर काम करता रहा। बेसिकली इसने 1972 के अंदर सी लैंग्वेज को लॉन्च कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मिस्टेक्स थी तो इसने इसके ऊपर काम जारी रखा। तो 1973 के अंदर इसको मतलब के मुकम्मल कर लिया। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि सी लैंग्वेज को इसने बनाया कहाँ था। तो इसने बेसिकली इसको जो बनाया था वो थी बेल लैब। इसे बेल लेबोरेटरी भी पढ़ते हैं, बेल लैब भी पढ़ते हैं। ये बेसिकली अमेरिका के अंदर वाक़या है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछे कि बेल लैब कहाँ पे है, कब बनाई गई थी, तो इसका भी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। बेसिकली बेल लैब अमेरिका के अंदर है। एक वक्त था जब कंप्यूटर के ऊपर लोग काम करते थे तो लोगों के पास कंसेप्ट होते थे कि हमने मतलब ये कंप्यूटर बना सकते हैं या हम कोई और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बना सकते हैं, लेकिन उनको टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो टूल्स बेसिकली होते नहीं थे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मिडल मैन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे एक नई चीज़ बनाने के लिए औज़ारों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास कॉन्सेप्ट तो है लेकिन मुझे पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी कि मैंने अगर नई कोई चीज़ बनानी है तो अमेरिका उस वक्त क्या करता था, अमेरिका कहता था कि हमारे यहाँ एक बेल लैब है, बेल लेबोरेटरी है, आप लोग आएँ। आप चाहे चाइना से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, चाहे आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप हमारे कंट्री आएँ, हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, आप वो चीज़ बनाएं। तो लोग क्या करते थे, अमेरिका के अंदर आके वो चीज़ बनाते थे। अगर वो चीज़ बन जाती थी तो उसके ऊपर जो लेबल लगता था वो बेल लैब का लगता था और चीज़ बिल्ट बाई अमेरिका लगता था। तो इसीलिए कंप्यूटर की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बेल लैब के अंदर बनी हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए बेल लैब का नाम कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं बेसिकली, अब आपके पास जो प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम को आपने सोल्व कैसे करना है। प्रोग्राम जिस टाइप का मर्जी हो, ठीक है, जिस टाइप का मर्जी हो, आपने उसको सोल्व कैसे करना है और आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपके नंबर कहाँ पे काटे जाएंगे। तो अब उसको हम शुरू कर लेते हैं। बेसिकली जब आप प्रोग्राम बनाते हो इसको 5 स्टेप में डिवाइड करते हो, ठीक है। 5 स्टेप हैं और 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है हेडर सेक्शन, दूसरा है मेन सेक्शन और जो तीसरा है वो है बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। बेसिकली आपके पास ये जो सेक्शन है नंबर 1 वाला, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रेसेस stdio.h और फिर एंगुलर ब्रेसेस। अब ये जो आपके पास ग्रेटर देन है और लेस देन है इसको पढ़ते हैं एंगुलर ब्रेसेस। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन है, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर इन्हें एंगुलर ब्रेसेस पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपसे वाइवा में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस पूरे को हम कहते हैं हेडर सेक्शन, ठीक है। हेडर सेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम के टॉप वाला हिस्सा होता है और सारी वैल्यूज़ इसी के अंदर स्टोर होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास हैश होता है, हैश का मतलब है कि इसके अंदर नंबर्स शामिल हैं, ठीक है। नंबर्स कौन से, इंक्लूड मीन शामिल हैं। एंगुलर ब्रेसेस के अंदर stdio का मतलब है स्टैंडर्ड के मुताबिक। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड आपके पास ये है IO का मतलब क्या है, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है ना। तो ये इसका सारा कॉन्सेप्ट है अपना इनपुट और आउटपुट का। .h आपके पास बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो कि हेडर सेक्शन को डिनोट कर रही होती है,
ठीक है, पहला सेक्शन आपके पास ये होता है। जो दूसरा होता है वो वॉइड मेन भी पढ़ते हैं लोग और इंट मेन भी पढ़ते हैं। जो बेसिकली आपके पास जदीद लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं उनमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो है इंट मेन, ठीक है, और जो पुराने हैं उसमें वॉइड मेन इस्तेमाल किया जाता है। अब दोनों में आप कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यह है वॉइड मेन। अब ये जो ब्रैकेट हैं इन्हें हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। अगर कोई पूछे इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैरेंथेसिस। तो आपने वाइवा में भी इनको याद रखना है और एमसीक्यूज के लिहाज से भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कोई तो ये क्या है, ये छोटी ब्रैकेट मैथ में होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेंथेसिस है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। जो तीसरा स्टेप होता है वो ये होता है, आपने इसको लगाना होता है। अब ये क्या कहलाती है आपके पास, मैथमेटिक्स में कहते हैं बेसिकली दरमियानी ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे इसको कहते हैं हम करली ब्रेसेस, ठीक है। करली ब्रैकेट भी आप कह सकते हैं और करली ब्रेसेस भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और कौन से वाली, ये होती है ओपनिंग वाली, और जो स्टेप 5 पे है ये होती है क्लोजिंग वाली। ये दोनों में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो 4th स्टेप है वो है प्रिंट एफ, फिर पैरेंथेसिस और डबल कोट्स के अंदर जो लिखा जाए वो आपके पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इस पूरे को कहते हैं हम बेसिकली क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों कहते हैं, स्ट्रिंग इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। अच्छा, और जो सिंगल कोट्स के अंदर लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कैरेक्टर कहते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर क्या हो सकता है, देखें। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर, तो ये क्या है, एक कैरेक्टर है। अच्छा, अगर मैं ए को डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये जो चीज़ है इसे कहते हैं हम सेमीकोलन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, ये आपके पास क्या होता है, सेमीकोलन होता है। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ये क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली ये आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब स्टेटमेंट किसे कहते हैं और टर्मिनेटर किसे कहते हैं, आप इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। ये जो स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट कहते हैं लाइन को। ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ये भी मेरे पास एक स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी, जितनी भी मेरे पास लाइनें हैं बेसिकली क्या कहलाती हैं, स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। अच्छा, अब स्टेटमेंट टर्मिनेटर लफ्ज़ निकला है टर्मिनेट से। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है एग्जिट, ठीक है। एग्जिट कहते हैं क्लोज को या बंद करना, ठीक है। जब आप अपने प्रोग्राम की एक लाइन को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उसके लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं सिंबल वो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसका मतलब ये होता है, आपको पता चल जाता है आसानी से कि हमने प्रोग्राम की इस लाइन को यहाँ पे एंड कर दिया है, ठीक हो गया। तो ये 3 सेक्शन होते हैं। जो पहला वाला होता है इसे हम कहते हैं हेडर सेक्शन, ये वाला नंबर 1 वाला सारा ये क्या कहलाता है, हेडर सेक्शन कहलाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो कि आपसे वाइवा में पूछी जाएंगी। उसके बाद है दूसरा, इसे कहते हैं हम मेन सेक्शन, ठीक है। तीसरा आपके पास होता है ये वाला करली ब्रेसेस। चौथा आपके पास होता है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, जो आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। आपको पता है प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास 5वां है, वो क्या है कि आपने करली ब्रेस जो ओपन की होती है प्रिंट एफ के अंदर उस वैल्यू को शो करवा के फिर इसको क्लोज भी करना होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैं आपको तीनों स्टेप आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। देखें, अब इंसान की भी एक बॉडी है, इंसान का भी एक स्ट्रक्चर है। ये जो टॉप वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं हेडर सेक्शन या हेड, आपका सर, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेन सेक्शन होता है, वो आपका हार्ट होता है, क्योंकि हार्ट के बगैर, दिल के बगैर कोई भी इंसान या कोई भी शख्स काम नहीं कर सकता। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, मतलब कि हार्ट हो गया, आपका हेड हो गया, इसके साथ जो तीसरा सेक्शन जुड़ा हुआ है वो क्या है आपका, वो आपका है पार्ट ऑफ द पूरी बॉडी जो आपकी है, हाथ हो गए, टांगें हो गई, ये सब कुछ क्या है बॉडी के अंदर आता है। तो बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर भी यही 3 पार्ट हैं, हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन और बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। अच्छा, अब जो वाइवा के अंदर पूछा जाता है बेसिकली वो ये होता है कि ऐसे आईडीईज बताएं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आईडीईज क्या हैं। बेसिकली आईडीईज का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपको कोई भी काम करना हो तो आपको उसके क्या चाहिए, औजार चाहिए। अब एक इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का काम तो कर सकता है लेकिन औजारों के बगैर नहीं कर सकता, ठीक है ना।
तो जो भी बंदा है वो अपने टूल्स के बगैर अधूरा है, वो काम मुकम्मल नहीं कर सकता। तो सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ बेसिकली टूल्स होते हैं जो काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और काम आपका क्या है? आपका काम है प्रोग्रामिंग करना, सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप बनाना, एप्लीकेशन बनाना और गेमिंग वगैरह बनाना। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं उनके नाम बताएं। तो ये भी वाइवा में पूछा जाता है। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उनमें पहला सॉफ्टवेयर है एक्स कोड, कोड ब्लॉक, डेव सी प्लस प्लस, कोडिंग सी प्लस प्लस। ये जो कोडिंग सी प्लस प्लस है बेसिकली ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है। और ये जो बाकी तीनों सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली ये कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, आपके पीसी के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने जो सॉफ्टवेयर बेसिकली बनाना है उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसमें आप कितनी मिस्टेक करेंगे तो वो आपके नंबर काटे जाएंगे और नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको देता हूं। तो ये चीज़ें आपने कुछ जहन में रखनी हैं, उसमें क्या क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूं। अच्छा देखें, जो बेसिकली आपको नंबर दिए जाते हैं वो किस चीज़ के दिए जाते हैं? सबसे पहले जो आपके पास होता है ना हेडर सेक्शन, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रेसेस stdio.h। अब ये अगर आपका ठीक है तो आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, आप वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, उसके बाद आपके पास आती हैं पैरेंथेसिस, आप इंट मेन भी लिख सकते हैं और इसके बाद भी क्या आती है पैरेंथेसिस। अब दोनों में आपने कोई एक सेलेक्ट करना है, ना कि दोनों चीज़ें। अगर आपके पास ये भी ठीक है हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन भी ठीक है, मेन में दोनों में से कोई एक लिख दें। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिख दिया है तो इसको इरेज कर दें। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा जो आता है वो आपके पास क्या आता है? कर्ली ब्रेसेस आती है ओपनिंग वाली। उसके बाद आपके पास आता है प्रिंट एफ। अगर वो कहता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें आपने अपना जो पहला नाम है, ठीक है, उसको लार्ज में मतलब कि कैपिटल में अपर केस में शो करवाना है, जो आपका सेकंड नेम है उसको लोअर केस में शो करवाना है। तो आप क्या करेंगे? तो आप प्रिंट एफ के अंदर पैरेंथेसिस लगा के डबल कोट्स के अंदर आप अपना पहला नाम, जैसे देखें HAMID, अब ये सारे मैंने अपर केस में लिख दिए हैं। जो मेरा लास्ट नेम है वो है रज़ा, तो वो मैंने सारे लोअर केस में लिख दिए हैं। तो डबल कोट्स, कर्ली ब्रेसेस, सॉरी पैरेंथेसिस क्लोज, स्टेटमेंट टर्मिनेटर और आपकी कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गई। तो ये आपका एक शॉर्ट प्रोग्राम बन गया। ठीक है, तो बेसिकली वो कहता ही है कि अपना नाम शो करवाएं, अपने अबू का नाम शो करवाएं या अपनी क्लास का नाम शो करवाएं कि आप कौन सी क्लास में हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपका हेडर सेक्शन ठीक है, आपका मेन सेक्शन ठीक है, आपकी कर्ली ब्रेसेस ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है तो फिर भी आपके 2 नंबर काटे जाते हैं, बाकी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो फिर आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी फिर भी 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने कर्ली ब्रेसेस दोनों में से कोई एक नहीं लगाई तो फिर भी आपको 0 नंबर मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि हमें 0 नंबर क्यों मिलेगा। बेसिकली आप पढ़ रहे हो कौन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज, जो कि डेनिस रिची ने कब बनाई थी? 1973 के अंदर, 72 के अंदर बनाई थी। ऐसे ही है ना। अच्छा, ये जो बेसिकली सी लैंग्वेज है ये है केस सेंसिटिव, मतलब कि नाजुक है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो क्या आता है? एरर जनरेट होता है। एरर किसे कहते हैं? बेसिकली एरर कहते हैं मिस्टेक को, गलती को। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में एरर किसे कहते हैं? मिस्टेक को कहते हैं, गलती को कहते हैं। तो बेसिकली सी लैंग्वेज एक नाजुक लैंग्वेज है। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक करते हैं, कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं चलता। तो जब आपका सॉफ्टवेयर ही नहीं चलेगा तो आपको नंबर किस चीज़ के दिए जाएंगे? तो बेसिकली इसीलिए आपने हेडर सेक्शन में, मेन सेक्शन में और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। हाँ, अगर प्रिंट एफ के अंदर, स्कैन एफ के अंदर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उसके आपको 2 नंबर काटे जाते हैं, बाकी आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे stdio.h है तो मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, तो इसका मतलब है कि ये मेरा सारा प्रोग्राम गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लाजमी आएगा। h है, मैंने अब h छोटा आता है, मैंने बड़ा लिख दिया, तो तब भी आपका प्रोग्राम सारा गलत है, तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो आपने जो यूज़ करनी है सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो आपने करनी है लोअर केस।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने छोटी ABC का इस्तेमाल करना है सॉफ्टवेयर बनाते वक्त। ठीक है, तो ये चंद बातें हैं जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। बाकी आपका कोई कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।